अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन किराम, आज मैं आप लोगों को कोंडे की नियाज की कहानी के बारे में बताऊंगा। कोंडे की नियाज हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से दिलाते हैं। कोंडे के नियाज के मौका पर अक्सर जगहों पर एक कहानी बयान की जाती है लकड़हारा की, जो हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब किया जाता है। इस कहानी की हकीकत और सच्चाई क्या है, मैं पहले आप लोगों को पूरी कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद फिर इसकी हकीकत और सच्चाई बयान करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। और इसी तरह मैं आप लोगों की खिदमत करता रहूं, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं इस चैनल में लेकर आते रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मदीना मुनव्वरा में एक लकड़हारा था, तंग दस्ती में जिंदगी बसर कर रहा था। मालो दौलत की तलाश में मदीना से निकला। 12 साल तक खुशहाली की झलक भी नजर नहीं आई। पीछे बीवी ने वजीर के महल में नौकरी इख्तियार कर ली। एक दिन वो झाड़ू दे रही थी, उधर से हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ। तो आपने अपने साथियों से पूछा कि आज रजब की कितनी तारीख है। तो उसमें से किसी ने बताया कि आज रजबुल मुरज्जब की 22 तारीख है। तो आपने फरमाया, अगर कोई मुश्किल में फंसा हुआ हो तो उसे चाहिए कि नए कोंडे ले और उसमें पूरी भर कर मेरे नाम से फातिहा दे और मेरे वसीले से दुआ मांगे। अगर उसकी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई न हुई तो कयामत के दिन वो मेरे दामन पकड़ ले। जब ये कहानी वजीर की बीवी सुनी तो उसने इस पर अमल किया और हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से कोंडे की फातिहा की और अपने शोहर के सही सलामत और मालो दौलत के साथ लौटने की दुआ मांगी। कोंडे ने अपना रंग दिखाया तो उसका शोहर मदफून खजाना को पा लेता है और वो खजाना लेकर के अपने घर आता है और वजीर के महल के सामने एक शानदार और खूबसूरत महल बनाता है। वजीर की बीवी जब अचानक उस महल को देखती है तो कहती है, ये तो उसी नौकरानी, उसी खादिमा का जो है महल है जो यहाँ झाड़ू लगाया करती है। उस खादिमा को बुलाया तो खादिमा ने इसका राज बताया और कहा कि ये सब जो है कोंडे का जो है रंग है। कोंडा की फातिहा देने की वजह से हमारे घर में इतनी खैर और बरकत हुई है। तो वजीर की बीवी ने इसकी बात पर यकीन न किया और कोंडे की करामत का इनकार किया। इनकार करना था कि उसके शोहर की वजारत चली गई, ओहदाए उस वजारत से उसे बर्खास्त कर दिया गया और हासिद, कीना परवर और झूठा वजीर गालिब आ गया और उसे खाइन साबित कर दिया। बादशाह ने वजीर को मासूल कर दिया और शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। वजीर अपनी बीवी को लेकर शहर से निकलने लगा तो उसके पास सिर्फ 2 दिरहम थी। 1 दिरहम का खरबूजा खरीद लिया ताकि जब भूख लगे तो खाने के लिए काम आए। इतने में बादशाह का लड़का शिकार करने के लिए गया था और शिकार से घर आने में लेट हो गई। तो नए वजीर ने फिर जर्ब लगाई और सोचा कि कहीं माजूल शुदा वजीर ने
बादशाह के बेटा को तो कत्ल नहीं कर दिया। बादशाह के दरबारी उस वजीर के पीछे लगे और वजीर और उसकी बीवी को गिरफ्तार करके दरबार में लेके आया गया। वजीर की बीवी खरबूजा को रुमाल में लपेट कर रखी थी। बादशाह ने रुमाल को खोलने का हुक्म दिया तो क्या देखता है कि उसमें शहजादे का सर है। बादशाह ने फौरन वजीर और उसकी बीवी को फांसी की सजा सुना दी और उसे फांसी देने का हुक्म दे दिया, फिर उसे जेल में बंद कर दिया। वजीर ने अपनी बीवी से कहा, मुझे तो ये याद नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी पर जुल्म सितम किया हो, फिर मुझे ये जिल्लत और रुसवाई का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो वजीर की बीवी ने कहा, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम बेकसूर हो, कसूरवार तो हम है कि हमने कोंडे की करामत का इनकार किया था, जिसकी वजह से हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। जेल में पूरी रात तौबा करती रही और कोंडे भरने का अज़्म की। उधर क्या देखते हैं कि बादशाह का शहजादा शिकार से सही सलामत वापस लौट आया। बादशाह ने जब यह मंजर देखा तो हैरान हो गया और वजीर और उसकी बीवी को बुलाया कि आखिर माजरा क्या है, इसमें राज क्या है। तो वजीर ने कहा, इसमें राज ये है कि हमने कोंडे की करामत का इनकार किया था, इमाम जाफर सादिक के इरशादात और उनके फरमान के खिलाफ किया था, और फिर मैंने पूरी रात जो है तौबा व इस्तिगफार की और कोंडे करने का जो है अज़्म मुसम्मम किया, तो इसकी बरकत से हमारी जो है जान बच गई। बादशाह ने उसके बाद जो है उसे फिर विजारत पर बहाल कर दिया और अपना खलास से भी नवाजा, और फिर बादशाह उसके वजीर ही नहीं बल्कि तमाम रियाया ने भी उस दिन से कोंडे भरने का एहतमाम शुरू कर दिया। नाज़रीन किराम, ये कहानी मनगढ़ंत है, किसी ने गढ़ करके हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब करके इस कहानी को बयान किया है। इस कहानी की कोई हकीकत और सच्चाई नहीं है। ऐसे कहानी बयान करने से जो है बचे। उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम ने कसीर तादाद में इस कहानी को बयान करने से मना फरमाया है। आप कोंडे के फातिहा कीजिए, चाहे 15 रजब को कीजिए, 22 रजब को कीजिए, बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से गरीबों को खाना खिलाइए, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन झूठी कहानियों से जो है महफूज रहें। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।